नमस्कार साथियों, मैथ्स के सिद्धांत यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, आपके सामने यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देख के मुझे बताइए, क्या आप इन क्वेश्चंस को वर्बल सॉल्व कर सकते हैं? यदि सॉल्व कर सकते हैं तो क्या आपका आंसर 4 या 5 सेकंड में आ सकता है? तो आप कहेंगे सर सॉल्व तो करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन 4 या 5 सेकंड में तो हमारा आंसर नहीं आएगा। तो क्या आप जानना चाहते हैं उस ट्रिक को, उस मेथड को जिसके यूज से हम इन क्वेश्चंस को वर्बली 4 या 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं? तो आइए मेरे साथ, मैं आपको सिखाता हूं क्या है वो मेथड, क्या है वो तरीका जिसके इस्तेमाल से, जिसके यूज से हम इन क्वेश्चंस को मैक्सिमम 4 या 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते। यहां मैंने आपके सामने 4 की कुछ डिवाइड लिखी हुई हैं। इन डिवाइड्स के रिजल्ट आपको पता होने चाहिए और इतने फास्ट, इतने फ्लुएंट पता होना चाहिए कि इन डिवाइड्स के जो रिजल्ट हैं वो विद इन अ सेकेंड या फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हमारे माइंड से निकल के आना चाहिए। यदि 4 की इन डिवाइड्स को आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं या ये आपके माइंड में बहुत अच्छे से सेट है, तो इनके यूज से हम किसी भी नंबर को वर्बली 4 से डिवाइड कर सकते हैं। साथियों, आपको जिस भी नंबर को 4 से डिवाइड करना है, आप उस नंबर के पास ऐसे नंबर को ढूंढें जिसे आप 4 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं, वर्बल डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? 43 लिखा हुआ है। तो 43 के पास आप देखेंगे 40 एक ऐसा नंबर है, 40 एक ऐसा नंबर है जिसको हम वर्बली 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इस 43 को तो मैं कुछ इस तरह से 40 और 3 के कॉम्बिनेशन में तोड़ लूंगा। अब मुझे क्या करना है? मुझे 40 में 4 का डिवाइड करना है, तो रिजल्ट क्या बनेगा? रिजल्ट बनेगा मेरा 10 बनेगा। और 3 को 4 से डिवाइड करना है, तो 3 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या बनता है? 0.75 बनता है। क्या बनता है? 0.75 बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर बनेगा वो बनेगा 10.75। तो कुछ इस तरह से हम नंबर को 4 से वर्बली डिवाइड कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 61 लिखा हुआ है। तो 61 के पास 60 एक ऐसा नंबर है जिसको हम 4 से वर्बली डिवाइड कर सकते हैं। तो हम 60 को यदि 4 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा 15। और 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0.25। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 15.25। क्या आप समझ पाए इसको मैंने वर्बली 4 से कैसे डिवाइड किया? चलिए देखिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैं कुछ इस नंबर को अपने माइंड में 80 और 5 के कॉम्बिनेशन में तोड़ लूंगा। अब मुझे क्या करना है? इस नंबर को 85 से 4 को डिवाइड नहीं करना है, मुझे 80 प्लस 5 को 4 से डिवाइड करना है। 80 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा 20। और जब मैं 5 को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 1.25 रिजल्ट मिलेगा। तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा या फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 21.25 मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को मैं 100 प्लस 6 के कॉम्बिनेशन में तोड़ सकता हूँ। 100 को 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 25 आएगा। क्या आएगा? 25। और 6 को 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 1.5 आएगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया? 25 प्लस 1.5। तो रिजल्ट बनता है 26.5 मेरा रिजल्ट बनता है। उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे कि मैं किस तरह से इन नंबर को डिवाइड कर रहा हूं। चलिए आइए नेक्स्ट शीट पे आते हैं। यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इन क्वेश्चंस को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं हम इसी मेथड से। देखिए यहाँ नंबर लिखा है 207 डिवाइडेड बाय 4। तो मैं इसे क्या 200, 200 और 7, 200 प्लस 7 के कॉम्बिनेशन में तोड़ सकता हूं? तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल, हम इसको 200 और 7 के कॉम्बिनेशन में तोड़ सकते हैं। तो 200 से मुझे क्या मिलेगा? 50। और 7 से मुझे क्या मिलेगा? 7 से मुझे मिलेगा 1.75। तो 50 रिजल्ट आया 200 का, और 7 का जो रिजल्ट है 1.75 है। तो फाइनल रिजल्ट कितना है? 51.75 इसका फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, चलिए आगे जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं इन क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए 400 का रिजल्ट क्या है? 100। और 9 का जो रिजल्ट है क्या है? 2.25। तो आंसर क्या आएगा? 102.25। क्या आप समझ पाए? एक्चुअल में क्वेश्चंस को हमें कुछ इस तरह से वर्बली डिवाइड करना है। देखिए यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन को मैं 800 और 11 के कॉम्बिनेशन में तोड़ूंगा तो 800 से मुझे क्या मिलेगा? 200। और 11 से मुझे क्या मिलेगा? 2.75। तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 202.25
75 75 202.75 मेरा आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 600 को 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 150, और 13 को यदि 4 से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा 3.25, 150 और 3.25 मिलके कितना हो जाएगा 153.25 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे भी कुछ क्वेश्चन है, कुछ बड़े क्वेश्चन लिए हैं मैंने, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर मैं इसे 16 और 17, 1600 और 17 के कॉम्बिनेशन में तोड़ूंगा। 1600 से रिजल्ट क्या मिलेगा 400, 1600 का रिजल्ट क्या है 400, और 17 का जो रिजल्ट होगा वो 17 का रिजल्ट होगा 4.25, कितना होगा 4.25। तो मेरा जो फाइनल रिजल्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा 404.25। चलिए आगे जो क्वेश्चन लिखे हैं इन्हें वर्बल करते हैं। 2400 का जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 600, और 15 का जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 3.75। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 603.75। चलिए आगे देखिए, 3600 और 19, 3600 का रिजल्ट आएगा 900, और 19 का जो रिजल्ट आएगा 4.75। तो मेरा जो आंसर होगा वो क्या आएगा 904.75 मेरा फाइनल रिजल्ट होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं इन क्वेश्चंस को किस तरीके से वर्बल डिवाइड कर रहा हूं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1500, और 1800 को 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 4.5। तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1504.5। उम्मीद करता हूं कि इस मेथड को आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, और 4 से नंबर्स को वर्बली कैसा डिवाइड करना है आप खुद भी मेरे साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे होंगे। अब आपके सामने जो शीट है ये सेल्फ प्रैक्टिस शीट है। इस शीट को आप ही को सॉल्व करना है। जिस तरह से मैंने आपको मेथड समझाया उस मेथड को आप अप्लाई करिए इन क्वेश्चंस में। इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर लेना है, इस वीडियो को यहीं पर पॉज कर लेना है, और उसके बाद इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करके इनके आंसर को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। जब आप इन क्वेश्चंस को पूरे सॉल्व कर लेंगे तो आप क्या करिएगा, वीडियो को वापस से स्टार्ट करके आगे मूव करिएगा। तो यहां पर मैंने इनकी आंसर शीट दे रखी है। इन आंसर शीट से आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को टैली कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों इस चैनल पे मैं आपको मैथ्स के क्वेश्चंस को इजीली कैसे सॉल्व किए जाते हैं, वर्बली मेंटली कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इनकी टेक्निक्स मैं आपको सिखाता हूं, जिससे आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड को फास्ट से फास्टर बना सकते हैं और कम से कम समय में जल्दी से जल्दी मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों चलिए उम्मीद करता हूं इस शीट को आपने खुद से सॉल्व कर लिया होगा। अब ये रही आपकी आंसर शीट। अब इन क्वेश्चंस के आंसर को आप अपने से टैली करिए। क्या आप इन क्वेश्चंस को वर्बली सॉल्व कर पाए? सॉल्व करने के बाद आप टैली कर लीजिए क्या ये आपका आंसर आए। यदि आए तो आप इस मेथड को बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, और इस मेथड की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आगे भी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स आपको सामने लेके आऊँगा, आपको सिखाऊंगा, जिसमें 4 से डिवाइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसके यूज़ से हम आगे भी कुछ ट्रिक्स से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए मेथड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।